नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दक्ष। दोस्तों, आज हम जानेंगे बजट 2023 में सामाजिक संस्थाओं से संबंधित नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव है दोस्तों कॉर्पोरेट डोनेशन से संबंधित। कॉर्पोरेट डोनेशन वह डोनेशन है जो हमें एक डायरेक्शन के तहत किसी खास पर्पज के लिए प्राप्त होती है और बैलेंस शीट के अंदर भी इसको एज ए कॉर्पोरेट डोनेशन या कॉर्पस फंड के अंतर्गत अलग से दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें कोई जनरल एक्टिविटी करनी है और जनरल एक्टिविटी के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या कॉर्पस फंड या कॉर्पोरेट डोनेशन का पैसा हम जनरल एक्टिविटी के लिए उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बजट 2023 में यही बदलाव हुआ है कि हम कॉर्पस डोनेशन को हम जनरल एक्टिविटी के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक कंडीशन के तहत ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी होती है कि क्या हम इस पैसे को जनरल डोनेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कंडीशन दोस्तों यह है कि हमें 5 साल के अंदर अंदर जनरल डोनेशन पर जो भी पैसा रिसीव होगा और जो हमने कॉर्पस फंड से जो पैसा लिया है उस पैसे को हमें उस 5 साल के अंदर अंदर हमें उसको कॉर्पस फंड के अंदर डालना होगा। अगर हम दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं या हम 5 साल में उस पैसे को हम रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो हमें जितने भी पैसे का हमने जनरल डोनेशन के लिए उपयोग किया था उस पर हमें इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और हमें उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। दूसरा है लोन के बारे में। जब एक सामाजिक संस्था किसी दूसरी सामाजिक संस्था से लोन लेती है, तब उस लिए गए लोन को न तो उस संस्था की इनकम माना जाएगा और उस लोन के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर को एप्लीकेशन ऑफ मनी माना जाएगा। लेकिन जब वह संस्था उस लोन का रिपेमेंट करेगी तो उसे डीम्ड एप्लीकेशन माना जाएगा। रिपेमेंट ऑफ लोन पर उसको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके लिए सरकार के द्वारा 5 साल का टाइम स्पेसिफाइड किया गया है कि उसको आने वाले 5 साल में उस लोन को रिपेमेंट करनी होगी, तभी उसको टैक्स से एग्जेम्पशन मिल पाएगी। तीसरा और महत्वपूर्ण बदलाव है सर्कुलेशन एंट्री। जब भी हमें किसी से डोनेशन रिसीव होती है तो हमें उस डोनेशन का 85% हमें ड्यूरिंग द ईयर खर्च करना पड़ता है और उसका 15% हम सेव कर सकते हैं। सर्कुलेशन को हम साधारण भाषा में समझते हैं। अगर हमें किसी से 1 लाख रुपए डोनेशन रिसीव होती है और उस डोनेशन में से 15% बचाकर हम 85,000 में अगर किसी संस्था को डोनेट कर देता हूं और उस संस्था के द्वारा भी 85,000 खर्च ना करके उसमें से 50% बचा लिया जाता है, तो गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती। गवर्नमेंट बोलती है कि हम डबल एग्जाम्पशन नहीं दे सकते, इसका एग्जाम्पशन एक ही संस्था ले सकती है जिस संस्था ने यह डोनेशन दी थी। तो रिसीव करने वाली संस्था को इसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा और ये कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है, इसलिए यह एक बहुत अच्छा बदलाव है। नेक्स्ट बदलाव है दोस्तों, हम एक फॉर्म भरते हैं 9 और 10। 9 और 10 फॉर्म में भी बदलाव किया गया है। 9 और 10 फॉर्म हम क्यों भरते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हम जब भी हमें डोनेशन रिसीव होती है तो उसका 85% हम ड्यूरिंग द ईयर खर्च कर लेते हैं। लेकिन जो पैसा बच जाता है, अगर हमें उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अक्यूमुलेशन कराना होता है, ये अक्यूमुलेशन नेक्स्ट 5 ईयर तक होता है। अगर हमें अक्यूमुलेशन कराना है तो हमें 9 और 10 फॉर्म भरना पड़ता है जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उस समय। लेकिन पहले इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट होती थी 31 अक्टूबर, लेकिन अब सरकार के द्वारा फॉर्म 9 और 10 को फाइल करने की जो डेट है वो 31 अगस्त कर दी गई है कि हमें उसको रिटर्न से पहले उसको भरना होगा, तभी हम एक्यूमुलेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। सबसे आखिरी और मेजर बदलाव है 12A और 8AG का रजिस्ट्रेशन। 12A और 8AG का रजिस्ट्रेशन पहले प्रोविजनल होता है, फिर उसके बाद फाइनल होता है। इस बजट में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि जो संस्थाएं बिल्कुल नहीं हैं उन संस्थाओं को पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना होता है, उसके बाद एक एक्टिविटी करने के बाद 6 महीने के अंदर उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और जो संस्थाएं पहले से कार्य कर रही हैं उन संस्थाओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी संस्थाएं जो पहले से एक्टिविटी कर रही हैं वह संस्थाएं डायरेक्ट रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सब जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।